दिल्ली पुलिस ने 5,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की ड्रग्स पकड़ी है। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ये ड्रग्स की अब तक की सबसे बड़ी बरामदगी है। ड्रग्स के इंटरनेशनल सिंडिकेट से जुड़े 4 लोगों को गिरफ्तार किया गया है और बताया जा रहा है कि मास्टरमाइंड के दिल्ली में 2 पब्लिकेशन हाउस भी हैं। मुकेश सिंह सेंगर की रिपोर्ट देखिए। करीब 5,000 करोड़ से ज्यादा कीमत की 562 किलो ये कोकीन दक्षिणी दिल्ली के महिपालपुर के एक गोदाम में छिपा कर रखी गई थी। लेकिन इससे पहले कि ये ग्राहकों तक पहुंचती, दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल ने छापा मारकर इसे बरामद कर लिया। इसके साथ ही 40 किलो थाईलैंड की मेरवाना ड्रग्स भी बरामद हुई है। तुषार गोयल, हिमांशु और औरंगजेब, इनके पर्सनल पोजीशन से करीब 15 केजीज के करीब कोकीन बरामद हुई। ये रिसीवर पकड़ा गया। ये गोडाउन से बाहर निकल के आ रहे थे रिसीवर को देने के लिए, जो भरत जैन को देने के लिए, और जब ये देने आ रहे थे उसी टाइम पर इनको अप्रहेंड किया गया। फिर बाद में उस गोडाउन में, जो कि महिपालपुर एक्सटेंशन में है, उस गोडाउन में सर्च ली गई उसके 3rd फ्लोर पे, तो वहाँ रिमेनिंग जो कोकीन और मेरवाना है वो मिली। करीब 22 कार्टून्स, 23 कार्टून्स मिले हैं। दिल्ली पुलिस ने सेंट्रल एजेंसीज से मिली जानकारी के आधार पर ये कार्रवाई की। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों में किंगपिन, मुख्य रिसीवर और डिस्ट्रीब्यूटर तुषार गोयल हैं, जो कि दिल्ली के वसंत विहार का रहने वाला है। उसके दिल्ली में तुषार पब्लिकेशन और ट्यूलिप पब्लिकेशन नाम से 2 पब्लिकेशन हाउस हैं। 2003 में उसने आईपी यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन किया है। 2008 में शादी के बाद वो दुबई में एक ड्रग सिंडिकेट के संपर्क में आ गया। पुलिस ने उसके साथियों औरंगजेब और हिमांशु को भी पकड़ा है। हिमांशु पहले बाउंसर था, जबकि औरंगजेब सिद्दीकी यूपी के देवरिया का है और तुषार का ड्राइवर है। चौथे आरोपी का नाम भरत जैन है, जो मुंबई से दिल्ली 15 किलो कोकीन लाया था। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों के पास से पहले 15 किलो कोकीन बरामद की और बाद में इनकी निशानदेही पर महिपालपुर के गोदाम में छापा मारकर बाकी की ड्रग्स पकड़ी। ये ड्रग्स 23 कार्टन और 8 यूएस पोलो शर्ट के कवर के अंदर छिपा कर रखी गई थी। फॉरवर्ड और बैकवर्ड लिंकेजेस हैं। ये मिडिल ईस्ट से कंट्रोल किया जा रहा था इसको, मिडिल ईस्ट के कंट्री से, जहाँ पर अभी तक सपोजिटली जो एक बड़ा हैंडलर है वो दिखाई दे रहा है। वो अभी इन्वेस्टिगेशन का विषय है। और ये दिल्ली में भी इंडिया की अलग अलग स्टेट से, यूपी से और कहीं और से आई हुई है। तो इसके फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस अभी हम वेरीफाई कर रहे हैं। रीसेंट टाइम्स में ये सबसे बड़ा कोकीन का हॉल है जो पकड़ा गया है। इस रैकेट को मिडिल ईस्ट का हैंडलर ऑपरेट कर रहा था। दिल्ली में ये ड्रग्स अलग अलग शहरों में पहुंचनी थी। दिल्ली पुलिस ने ड्रग्स की ये सबसे बड़ी बरामदगी की है। आखिर इतनी बड़ी मात्रा में ड्रग्स किसने और क्यों मंगाई थी, इसको लेकर जांच चल रही है। क्या इसका इस्तेमाल किसी बड़ी पार्टी में होना था या फिर किसी कंसर्ट में होना था, इसको लेकर भी जांच हो रही है। दिल्ली पुलिस हालांकि ये कह रही है कि इसके पीछे अब तक की जांच के हिसाब से कोई नार्को टेरर एंगल नहीं है, लेकिन इसे लेकर भी जांच अभी जारी है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं मुकेश सिंह सेंगर, एनडीटीवी इंडिया। और अब आइए बात करते हैं आर्थिक राजधानी मुंबई की, जहां खुले मैनहोल में अचानक मुंबईकर जिस तरह से गिरकर मौत के मुंह में जा रहे हैं, वो मामला जितना गंभीर है उतना ही गंभीर है मैनहोल के ढक्कन चोरी होना, क्योंकि इस चोरी की वजह से ऐसी दुर्घटनाएं और बढ़ जाती हैं। इस बीच इस चोरी को लेकर बीएमसी ने जो आंकड़े जारी किए हैं वो न सिर्फ चौंकाने वाले हैं, बल्कि खुद बीएमसी को जवाबदेही के मामले में सवालों में खड़ा करते हैं। सुजाता द्विवेदी की विशेष रिपोर्ट आपको मुंबई से दिखाते हैं। 40 साल की विमल आज अपने परिवार के बीच नहीं रही। कारण है मौत का मैनहोल। इसी मैनहोल में गिरकर विमल की जान चली गई। परिवार सदमे में है और इंसाफ की गुहार लगा रहा है। ये जो काम जीसी का भी हो, एमएमआरडी का है, बीएमसी का है या अदर कॉन्ट्रैक्टर है, सब कॉन्ट्रैक्टर रहते हैं, अदर एमएमआरडी वाला बीएमसी को देता है, बीएमसी वाला और दूसरा किसी को देता है, वो दूसरा और किसी को देता है। जो भी है, जिसने भी लापरवाही की है उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो
और मेरा एक ही कहना है कि अभी ये तो 100% उनके ऊपर ही डिपेंड था। अभी आपने उनकी हालत तो देखी है। अभी सरकार की वजह से क्या मुआवजा या कॉन्ट्रैक्टर है जो भी है, गैर जिम्मेदारान लोग हैं, इनको कुछ ना कुछ तो मिलना चाहिए। हमारी यही अपेक्षा है। तो मेरे को तो कुछ जमता नहीं है, काम धंधा नहीं होगा, दांत से जमता नहीं, आँख नहीं होगा, काम सुनने में होगा, चलने में भी कुछ जमता नहीं है। ये मैं अकेले हूँ, अभी कोई साथ में दूसरा कोई नहीं है। अभी मैं क्या कहूँ, ऐसा मेरे को लगा अभी। मुंबई की सड़कों पर मैनहोल खुले मिलने का सबसे बड़ा सबब इनके कवर की चोरी है। लोग परेशान हैं कि सड़कों पर खुली मौत के इन गड्ढों से वो खुद को बचाए तो बचाए कैसे। जब से मेट्रो का काम चालू हुआ है तब से कंटिन्यू इस रोड का यही हाल है। रोड पे कंटिन्यू गड्ढे हैं और ये जो आप देख रहे हो मैन होल का, ये सारा का सारा एकदम बिगड़ा हुआ है। मैंने कई बार ट्वीट किया हूँ, कंप्लेंट किया हूँ ऑलरेडी, लेकिन कोई उस पर कार्रवाई होती नहीं है। बिल्कुल काम नहीं कर रही है बीएमसीज को लेके। जब बारिश आती है तभी वो लोग गटर साफ़ करने के लिए निकालते हैं, उसके बाद पूरे साल भर में वो कुछ नहीं करते। विमल की मौत के मामले में बीएमसी ने एमएमआरसी के ठेकेदारों को जिम्मेदार ठहराया है, लेकिन लोगों का आरोप है कि ये बस अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के अलावा और कुछ नहीं। ढक्कन लगाया है, उसके चोरियों की घटना में भी वृद्धि हुई है। करीब 224 ऐसे ढक्कन चोरी होने की शिकायतें सामने आई है। और दूसरी बात, जो अंधेरी में दुर्घटना हुई उसमें जिस तरह से महानगर पालिका ने एमएमआरसीएल को रिपोर्ट की, लेकिन अगर महानगर पालिका ढक्कन लगाने का काम करती तो निश्चित तौर पर इस तरह की दुर्घटना न होती और उस मासूम महिला की जान हम बचा सकते थे। मुंबई के पनवेल से सायन जाने वाले रास्ते पर बने पैदल पथ पर चलना भी जानलेवा हो गया है। एक तरफ मेट्रो का काम और रास्ते पर बस स्टॉप के अलावा खुले मैनहोल से यहाँ चलने वाले हजारों लोगों की जान जोखिम में रहती है। मुंबई के सभी 24 वार्ड में 1 लाख से ज़्यादा मैनहोल्स हैं, जिनमें से कई मैनहोल्स के ढक्कन खुले हैं या फिर हैं ही नहीं। हम इस समय पनवेल से सायन जाने की ओर इस रास्ते पर मौजूद हैं और यहाँ पर यदि आप देखें तो नया मेट्रो तैयार हुआ है और इसी मेट्रो के ठीक नीचे कई जगहों पर बस स्टॉप्स भी रहते हैं। और इसी रास्ते पर यदि आप देखें तो ये रियलिटी चेक है मैनहोल्स का। ये मैनहोल्स जो बीएमसी द्वारा मेंटेन की जाती है और साथ ही कई सारे विभिन्न विभागों द्वारा इनके मेंटेनेंस का काम किया जाता है। और यहाँ पर अगर आप देखें तो ना सिर्फ एक बल्कि लाइन से कई जगहों पर ऐसे मैनहोल्स हैं जो या तो खुले हैं या फिर इनके ढक्कन सही से बैठे नहीं हैं, जिसके चलते यदि कोई व्यक्ति इस पर चलता है तो वो गिर भी सकता है और उसकी जान भी जा सकती है। बीएमसी की रिपोर्ट बताती है कि 2024 में अब तक शहर के 24 वार्डों में 220 मैनहोल कवर चोरी हो चुके हैं। 2023 में 791 कवर की चोरी दर्ज की गई। 2022 में 836 मैनहोल ढक्कन चोरी हुए। 2021 में 564, 2020 में 458 और 2019 में 386 मामले दर्ज किए गए। मैनहोल ढक्कनों की चोरी पिछले 4 साल में 45% बढ़ी है। सबसे ज्यादा चोरी नॉर्थ वार्ड में की जा रही है। मुंबई की सीवर विभाग के अंतर्गत कुल 74,682 मैनहोल है। वहीं तूफान जल विभाग में 25,593 मैनहोल है। हर मैनहोल कवर की चोरी पर एफआईआर दर्ज की जाती है। चोर बाजार में इन कवर्स को खरीदने वाले स्क्रैप डीलर्स को भी चेतावनी दी गई है कि यदि वो ये कवर्स खरीदते हैं तो उन पर भी एक्शन लिया जाएगा। फुटपाथ पर इन मैनहोल की खस्ता हालत देख ट्रांसपोर्ट विशेषज्ञ लोगों को मैनहोल पर पहले हल्का पैर रख जांच के बाद ही आगे बढ़ने और सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। मैनहोल को आप अवॉइड करें। अति आवश्यक हो तो एक पाँव रख के मैनहोल की स्ट्रेंथ चेक करें तो ही मैनहोल पे चले। तो जैसे कि कहते हैं कि प्रिकॉशन इज बेटर देन क्योर, हमें सब ने ये सावधानी लेनी चाहिए। मुंबई के मैनहोल खुले रहने और उनके ढक्कन की चोरी की समस्या एक गंभीर रूप लेती हुई नजर आ रही है। ऐसे में एक और जहां सीप्स में एक 41 वर्षीय महिला ने अपनी जान गंवा दी, वहीं दूसरी ओर शासन और प्रशासन के कार्यप्रणाली पर भी कई गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। देखना ये होगा कि मैनहोल के इन बढ़ती घटनाओं में क्या कुछ शासन द्वारा कार्रवाई की जाती है और कैसे इन ढक्कन के चोरी की घटनाओं को रोका जाता है। मुंबई से कैमरा पर्सन कल्पेश के साथ सुजाता द्विवेदी, एनडीटीवी इंडिया के लिए।